हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 5 फरवरी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। तो आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चों, 70 क्वेश्चन, 70 का 70 क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन तैयार किया हूँ पूरे मेहनत से तैयार किया हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद करके जाइए और मेरा गारंटी है कि 35 क्वेश्चन आप लोग आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं और फटाफट आप लोग याद करते जाएंगे। मैं पहले भी बोल दिया हूँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो ओम का नेम आप लोग पढ़े V बराबर IR। तो यहाँ से आप लोग मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, किसका मान 1 ओम का, तो वोल्ट बटे एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए वोल्ट बटे एम्पियर, जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि A नंबर हो जाएगा। 1 ओम किसके बराबर हो जाएगा, तो वोल्ट बटे एम्पियर के बराबर होगा। याद कर लीजिए, ये आपका परीक्षा दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 ओम बराबर होगा तो वोल्ट बटे एम्पियर, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंख में कौन सा दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष किसी को हुआ है तो उसके आंख में कौन सा लेंस लगाया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। यानी किसी को अगर मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो रहा है तो उसके लिए अवतल लेंस यूज कीजिए, और मान लीजिए किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए उत्तल लेंस का यूज कीजिए। और बेलनाकार किसके लिए होता है, अबिंदुकता के लिए होता है। बाइफोकल क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए होता है। तो यहाँ से हमसे पूछा जरा निकट दृष्टि दोष के लिए, इसीलिए सही जवाब जो होगा B नंबर होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है कौन सा, तो अवतल लेंस। तो याद रखिएगा B नंबर, ये भी क्वेश्चन 2025 में छापेगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निर्बाध का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए निर्बाध का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है आपका 1 होता है। निर्बाध का परावैद्युतांक कितना होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, कितना होता है, 1 होता है। और पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका 80 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निर्बाध का परावैद्युतांक 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्बाध का परावैद्युत सामर्थ्य। देखिए परावैद्युत स्थिरांक पूछेगा तो 1, अगर परावैद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो ये आपका अनंत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, परावैद्युत स्थिरांक पूछेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, B नंबर। अगर परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक इसका अगर पूछ लेगा ना तो वोल्ट बटा मीटर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछा जरा निर्बाध का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो याद रखना अनंत होता है। और जो विद्यार्थी गेस्ट क्वेश्चन मेरा लेना चाहता है जो कि 100% हर साल लड़ता है तो जरूर से ले लीजिएगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का आ रहा है कि हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर होता है। और ये क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर। किसका हो जाएगा, हवा का परावैद्युत सामर्थ्य। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग माता पिता के लिए जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो धारिता का मान जाहिर सा बात है बढ़ जाएगा। इसका सूत्र मैंने करवाया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आराम से आप लोग याद करते चलिए जितना भी करवा रहे हैं। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए कहा जा रहा है कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। देखो स्व प्रेरकत्व पूछे या प्रेरकत्व पूछे, मात्रक अगर पूछा जाएगा ना मेरे प्यारे लाल तो आपको याद रखना हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व प्रेरकत्व का मात्रक जो होगा आपका हेनरी हो जाएगा। सही जवाब देखिएगा तो राइट आंसर C नंबर मिलेगा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम तबाही मचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका 100% याद कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन 2025 परीक्षा में आएगा। देखो कहा जा रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो ये आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत। कहोगे कैसे, हाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कैसे। तो देखो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। और पहला नियम जो होता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले
सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसीलिए इसको किरचॉफ का धारा नियम कहा गया है। और किरचॉफ का जो धारा नियम है मेरे प्यारे लाल, वो आपका पहला नियम यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये 100% क्वेश्चन 2025 में आएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। और किरचॉफ के दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, याद कर लीजिए, 2025 में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका ही मात्रक पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि पैरावैद्युत से, देखिए पैरावैद्युता का मात्रक क्या होता है। देखिए पैरावैद्युता का मात्रक कैसे निकलता है, अगर कूलॉम का नियम आप लोग पढ़ोगे ना मेरे प्यारे लाल, तो देर किस बात के, एकदम फटाफट आपको याद होगा इस वाले सूत्र से। तो यहाँ से पैरावैद्युता का जो मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा सही जवाब होगा। देखो पैरावैद्युता को ही एक और चीज़ कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट, या इसका मात्रक जो होता है ये वाला तो होता ही है कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला भी एक होता है फैराडे बटा मीटर, ये भी मात्रक होता है, ठीक है। ये सब याद रखना मेरे प्यारे लाल, एग्जाम में एकदम तबाही मचा देंगे, ठीक है। तो सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए भी आई है, 2025 में पूछा जा सकता है कि फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान है वो कितना होता है। तो फोटो का गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c लैम्डा होता है। अगर विराम द्रव्यमान पूछेगा ना मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा जाए, मतलब फोटोन का द्रव्यमान पूछा जाए, फोटोन नहीं, फोटोन का विराम द्रव्यमान तो 0। अगर गतिक द्रव्यमान पूछा जाए ना मेरे प्यारे लाल, तो H/c लैम्डा होता है, एकदम 100% लिख के रखिए, क्वेश्चन आएगा दोनों में से कोई एक है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है और गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c लैम्डा होता है। राइट आंसर डी नंबर, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? अभी मैंने बोला है प्यारे लाल कि फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ये किसका द्रव्यमान है मेरे प्यारे लाल? ये जो होता है, अगर इसको 19 कर देंगे ना, देखिए ये आपका 31 होता तब हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन का, ये नहीं होगा, ठीक है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ये आपका 0 होता है। अगर प्रोटॉन का पूछेगा तो आप सभी बच्चों को पता है 1.6 से 1.6 गुना 10 की घात -27 kg, ये प्रोटॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फोटोन का जो संवेग होता है कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है H/λ होता है। क्या होता है? H/λ। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कोणीय बाण विक्षेपण किसके बराबर है। देखिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं बोला हूँ कि एकदम निचोड़ के क्वेश्चन तैयार किया हूँ, यहाँ से आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। तो कोणीय बाण विक्षेपण का दोस्तों किसके बराबर होता है? एंगुलर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो याद रखना म्यू वी, देखिए म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, इंटू ए जो होता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मिला लीजिए मेरे शेर, ऑप्शन ए मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गया, यानी कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही जवाब होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का कुछ विद्यार्थी, देखिए मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे लाल, मैं आपसे नर्म निवेदन करूँगा, मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, ठीक है। एक बात क्या करना चाहता हूँ, सुनिए। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर होती है। कहोगे आपको हजम नहीं होगा, आप लोग डिसलाइक करोगे मेरे प्यारे लाल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना है। देखो मैं बताता हूँ, फोटोन देखो यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य की आँख की लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पर आँख के आसपास जिससे कि न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी, जो आँख जो होता है ना मेरे प्यारे मानव का, उसकी लेंस की जो फोकस दूरी होती है मात्र 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आसपास जिससे कि न्यूनतम दूरी पूछता तब 25 सेंटीमीटर हो जाता देखने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आँख का क्या पूछा जा रहा है? लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, लेंस का यानी कि आँख के लेंस की फोकस दूरी, तो 2 सेंटीमीटर। मुझे माफ़ करना प्यारे बच्चों, विश्वास नहीं है तो आप लोग रहिए 25 सेंटीमीटर आंसर पर। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं। आप लोग के लिए इतना तो कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपके लिए जितना भी हो रहा है कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए द्रव्य तरंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे मेरे प्यारेलाल वो आपका डी ब्रोगली वैज्ञानिक था। कौन था? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? डी ब्रोगली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल होता है। तो देखो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है क्या करता है बताइए, यहाँ पर प्रकाश को विद्युत में बदलता है। बताइए मेरे प्यारे लाल। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे लाल, इसका आपको कमेंट बॉक्स में 17 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देगा। ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा मेरे प्यारे लाल। जो पहले देगा उसके आंसर को पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में यूज होता है। तो 2 डायोड का यूज होता है, यानी कि पूर्ण तरंग जो दृष्टिकारक होता है इसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है। कितना डायोड? 2 डायोड। याद करते जाओ, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इतना वीआईपी क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। बात को मानिए, 100% हर साल लड़ता है, मेहनत से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं पूछा था, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा था। ये वाला तो नहीं होगा। पहली बात थोड़ा पावर समझना, ये लास्ट में 2 अंक है ना, वो पावर में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है ये आपका 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकलता है? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लाल, 1.6 × 10⁻−19 कूलम और बट्टा में 9.1 × 9.3 ना होगा, 9.3 या 1 होता है शायद में, 10⁻−31 kg। ये जो होता है इसको अगर बदलिएगा मेरे प्यारे लाल, इसके अनुपात को ही विशिष्ट आवेश कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास के अनुपात को हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटा में इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। और इसका मान जो होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होगा। राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन बैंक के आंसर पर मत जाना, वहां पर गलत दिया रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो देखिए प्लांक नियतांक का मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछा जाए कि प्लांक नियतांक का मतलब क्या हो जाएगा? तो जूल सेकंड हो जाएगा। और इसका बीमा आप लोग कमेंट करके बतलाना मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से याद रखना, प्लांक नियतांक का जो मान होगा 6.693 × 10⁻34 जूल सेकंड। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? फोटोन। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम चुटकियां बजाइए और एग्जाम में तबाही मचाइए। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन नामक वैज्ञानिक था। कौन था प्यारे बच्चों? न्यूटन। यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत देने वाला न्यूटन। ठीक है, याद रखेगा। और हाइगेंस एक सिद्धांत द्वितीयक अगर पूछा जाए, द्वितीयक तरंगिकों की अवधारणा किसने दिया था? तो हाइगेंस ने। लेकिन कणिका पूछेगा, कणिका वाले भैया न्यूटन लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऐसे तरंग जिनके बीच का कालांतर नियत। तो क्या पूछा जा रहा है? ऐसा तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता है, कला संबंध कहलाता है। यानी ऐसे तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपको ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग कहते हैं कला संबंध। राइट आंसर ए नंबर। याद करते जाओ, एकदम एग्जाम में तबाही मचा देना है, एग्जाम में एकदम सन्नाटा सुन कर देना है। आइए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर 200 λ/2 का होना चाहिए। तो विनाशी के लिए एक शब्द आपको याद रखना, विनाशी के लिए λ/2 जो होता है विषम गुणज होता है। कैसा होता है? λ/2 का विषम गुणज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नोट्स जो विद्यार्थी और सब्जेक्ट का नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले लीजिएगा। 100% लड़ेगा, हर साल का प्रूफ मिल जाएगा। देखो, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर मिलने वाले 2 तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है वो आपका 0 डिग्री का होता है। किसके लिए? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। यानी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर मिलने वाले 2 तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो π/2 देगा। थोड़ा बच के चलो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो और थोड़ा एग्जाम में बेहतर करो।
ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, 1 mu का मान कितने ऊर्जा के तुल्य होता है। देखो 1 mu जो होता है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर आपका अलग अलग सब बुक में देता है। एक होता है 1.6 × 10⁻27 kg भी होता है, जो कि जूल में होता है, लेकिन यहाँ पर जूल में नहीं पूछा था। 1 mu का मान मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछा गया है। मेगा इलेक्ट्रॉन में जो मान होता है इसका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए प्यारे बच्चों, राइट आंसर डी नंबर होगा। क्योंकि ध्यान रखेगा 1 mu होता है, मतलब 1 mu होता है ना, 1 mu इस प्रकार से, इसी को 1 mu कहा गया है। तो 1 mu का मान 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये मेगा में है। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल अगर जूल में, तो एक कितना होता है जूल में, ध्यान दीजिएगा जूल में कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg जूल में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी नंबर होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन, फ्रेनेल दूरी ZF का मान क्या होता है। तो फ्रेनेल दूरी ZF का जो मान होता है a² होता है। क्या होता है, फ्रेनेल दूरी ZF का जो मान होता है वो आपका a² होता है। राइट आंसर बी नंबर। याद कर लीजिए, एग्जाम में तबाही मचाना है तो आपको तबाही बन के तबाही मचाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको तबाही मचाना है तो आपको तूफान बनना पड़ेगा। ठीक है, तो तूफान की तरह मेहनत कीजिए। राइट आंसर बी नंबर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा और अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कहा कि चुंबकशीलता का मात्रा क्या होता है। चुंबकशीलता म्यू बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, कहीं और ध्यान है। B/H होता है ना, बताओ ये क्या होता है, B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, बटम H क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो टेस्ला वाला कोई मात्रक है भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखें कि हम लोग का निकल जाए। हाँ, हेनरी बटम मीटर जो होता है डायरेक्ट मात्रक होता है। अगर यहाँ से निकालना चाहते 4-5 मात्रक और भी निकल जाएगा, लेकिन बात करें मेरे प्यारे बच्चों चुंबकशीलता का डायरेक्ट मात्रक का, तो डायरेक्ट मात्रक जो होता है हेनरी बटम मीटर होता है। किसका, तो चुंबकशीलता का प्यारे बच्चों। राइट आंसर सी नंबर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF नोट जो विद्यार्थी नहीं लिया, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैं 100% आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लड़ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। एक देखिए 1 mu 200 ऊर्जा होता है, किसके तुल्य के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो 1 mu ऊर्जा किसके तुल्य है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। लेकिन प्यार बच्चों जूल में भी इसका मान होता है। देखिए 1.6 × 10⁻27 kg होता है, ये वाला भी होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 27 kg मिला है ये वाला भी होता है। और जूल में जो होता है, जूल में जो होता है ये आपका होता है 1.4 × 10⁻10 जूल, ये वाला होता है। यानी kg में मिल गया, जूल में मिल गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मिल गया। यानी मेरे प्यार बच्चों इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना 1 mu जो ऊर्जा होती है ये सभी के बराबर है, ये वाला kg में, ये वाला जूल में और ये वाला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। राइट आंसर डी फॉर दिल्ली। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए 25 में आएगा। ठीक है, ये वाला मान जो है 2020 में पूछा था। अगला क्वेश्चन आइए, नाभिक का घनत्व कितना होता है। तो नाभिक का घनत्व ये भी 2020 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। एकदम तबाही मचाइए, मैं चाहता हूँ आप लोग तबाही मचाइए, तूफान बनिए। तो बताइए यहाँ पर मान कितना होता है। तो ये आपका मान होता है 2.29 × 10⁻17 kg होता है प्रति मीटर क्यूब होता है। किसका, तो नाभिक का घनत्व। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो मान है एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये वाला जो मान है ये फोटोन का मान का, ये या तो बोलिए किसका, तो अभी हम आपको बताए थे म्यू का मान, फोटोन का, ये म्यू का। ठीक है, चलो ध्यान है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं। हाँ जी तैयार है। तो इसका म्यू नॉट का मान ये हो गया, ये जो मान हो गया मेरे प्यारे लाल अभी बताएं तो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और ये जो होता है नाभिक का क्या होता है, नाभिक का जो घनत्व हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर मेरे प्यारे लाल। ये ऑब्जेक्टिव का प्यार है, तो ऑब्जेक्टिव का प्यार भूलना नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग भूल ना जाए, है ना। तो देखिए सोडियम का देहली तरंगदैर्घ्य, ये 2022 का क्वेश्चन। सोडियम का देहली तरंगदैर्घ्य जो होता है, का कार्यफलन जो होता है सोडियम का कितना होता है। तो ये आपका 2.75 होता है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, निकेल था, निकेल का कितना होता है 4.7। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। निकेल का 4.7 होता है क्या कार्यफलन। और यहाँ पर अगर सोडियम की बात करें तो 2.75 जो है ये आपका सोडियम का पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। देखिए जब भी मेगा की बात आएगा, मेगा याद रखना प्लस में होता है, मेगा
ठीक है। तो मेगा जो होता है 1 मेगा होता है 10 की घात 6 होता है प्लस में, ठीक है। क्या होता है 6 होता है प्लस में होता है, तो प्लस में होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। और हमको पता है 1 मेगा बराबर हमको पता है 10 की घात 6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। और मेगा का मान कितना होता है 10 की घात +6। ये वाला +6 और -19 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ो ना मेरे प्यारे लाल। 1 मेगा 10 की घात 6 होता है, इसको में इसको जोड़ देंगे, दोनों साथ में आए तो जोड़ेंगे तो एक घट जाएगा, 19 में से 6 जाएगा तो 13, तो 13 यहाँ पर मिल रहा है और कहीं पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मेगा का मान 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पता है कि -13 प्राप्त होगा, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 में आया था। 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1 माइक्रो की बात करेगा तो -6, अगर मेगा के बात करेगा मेरे प्यारे लाल, अगर मेगा के बात किया जाएगा ना तो मेगा 10 की घात 6 का होता है प्लस का, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। तो माइक्रो की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए, अगर नैनो की बात करेगा तो बी नंबर, अगर पीको की बात करेगा तो सी नंबर, तो राइट आंसर ए नंबर। और नोट्स मेरे प्यारे लाल मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ 1 नैनो कूलम किसके, नैनो की जो बात नहीं न जाने हैं, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 नैनो के बाद जब भी आएगा तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविसन जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों के जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह मेरे प्यारे लाल तरंग प्रकृति का था, वेव नेचर का था, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो होता है न्यूनतम होता है, तो सोडियम का जो होता है विद्युतीय कार्यफलन जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। यानी किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो सोडियम का सबसे कम होता है, ठीक है। सोडियम का सबसे कम होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका डी नंबर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरण होती है, देखिए कैथोड किरण जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या होती है, तो कैथोड किरण जो होता है ऋण आविष्ट कण होती है। क्या होती है, कैथोड किरण जो होती है ऋण आविष्ट कण होती है मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव का प्यार। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा कि एकदम घंटा दबा दीजिए, ठीक है, और 1 लाख पुरा दीजिए, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, देखिए इतना टाइपिंग कर करके लाते हैं। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करना रहता है, इसको सिद्ध करना रहता है तो प्रकाश को कण मान लिया जाता है, मतलब प्रकाश को पार्टिकल मान लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए याद करते जाएंगे, एग्जाम में तबाही मचाना है। बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा, तो बाटहीन धारा के लिए cos फाइव होता है, बाटहीन धारा के लिए वो आपका R/Z होता है। यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, इसी के अनुपात को कहते हैं प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो यही जो होता है 0 होता है। क्या होता है, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक 0 होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रेरक प्रतिघात पूछे, धात्रीय प्रतिघात पूछे, सब का मात्रा क्या होता है, तो आपको याद रखना हेनरी होता है। प्रेरक प्रतिघात, धात्रीय प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, इंपेडेंस, ये सब का मात्रा क्या होता है, तो आपको याद रखना ओम होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों अगर एक प्रेरक प्रतिघात पूछा जाए तो ओमेगा एल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर, फार्मूला भी इसका होता है, ध्यान रखना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। और ओमेगा का मान जो होता है 2πf होता है, 2πf होता है। तो यहाँ से अगर मान रखेगा तो ओमेगा 2πfl भी होता है, 2πfl भी होता है। तो आगे फार्मूला आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर, मात्रा याद कर लो, हेनरी। अगला क्वेश्चन, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो ये ऊर्जा का जो क्षय होता है किसी भी एलसीआर परिपथ में वो प्रतिरोधक के रूप में, रेजिस्टर के रूप में होता है। यानी किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा, अगर एलसीआर परिपथ आप लोग बनाएंगे तो उसमें जो परिपथ का जो क्षय होगा वो आपका प्रतिरोधक के रूप में होगा। सही जवाब बी नंबर। देखिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय जो होता है केवल रेजिस्टेंस के रूप में होता है, ओनली फॉर रेजिस्टेंस इन द अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट ऑफ द डिस्प्यूसिडेंट। तो याद रखना केवल प्रतिरोध के लिए होता है, राइट आंसर है नंबर। याद करते जाएंगे, एग्जाम में तबाही मचा देंगे। देखिए धात्रीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो इसका धात्रीय प्रतिघात का मात्रक हेनरी होता है और इसका फार्मूला होता है XC बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है धात्रीय प्रतिघात, ध्यान दीजिएगा प्यारे लाल, 1 नंबर पक्का ये क्वेश्चन आएगा। तो XC बराबर फार्मूला होता है धात्रीय प्रतिघात, धात्रीय प्रतिघात को XC से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा C होता है। और ओमेगा का मान मैंने बता देता हूँ, ओमेगा का जो मान होता है 2πf होता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/2πfc, ठीक है, ये वाला भी मान हो जाएगा, ठीक है। 1π किसका मान, ओमेगा का,
1/2πfc भी होता है, ये वाला भी मान होता है। तो यहाँ से हमसे धारतीय प्रतिघात पूछा गया है, तो एक फार्मूला ये वाला भी होता है। तो 1/ω कहाँ पर मिल रहा है बताओ, 1/ω। हाँ, राइट आंसर देख लीजिए, डी नंबर मिल रहा है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। और ये वाला भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये 2022 में पूछा था। तो सही जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा ना, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए और नोट्स ले लीजिएगा प्यार बच्चों। पेनिक प्रतिघात क्या होता है, तो देखिए पेनिक प्रतिघात क्या होता है, इसको पहले बात तो एक्सल से सूचित करते हैं। एक्सल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए ओमेगा एल का मान यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगर ये वाला ओमेगा का मान हम लोग रख देंगे तो 2πf एक और फार्मूला निकल गया। देख लीजिए एक और फार्मूला किसका निकल गया, पेनिक प्रतिघात का। तो पेनिक प्रतिघात का जो फार्मूला होगा यहाँ पर ए नंबर में ओमेगा एल दिया गया है, देख लीजिए ओमेगा एल निकाल दिए हैं। तो ये वाला मात्रा यहाँ पर मान हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों बताओ। चलिए एकदम तबाही मचा देंगे सीधे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्नाटा होगा, सन्नाटा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। अभी मैंने बोला कि ओम होता है, देखो कार्य का जूल होता है। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, क्या होता है, प्रतिरोधकता का होता है। तो कोई किसी को दिक्कत है बताओ, नहीं होना चाहिए। अब इसका कुलाम होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, देखो शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है cos फाइव बराबर जो होता है R/Z होता है। तो शक्ति गुणांक जो होता है 0 होता है संधारित्र का। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ओम होता है किसका, प्रतिरोध का। कार्य का जूल होता है, मीटर तो होगा नहीं, न्यूटन तो बल का होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति के जरिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। मान लीजिए भारत में जो आपूर्ति के जरिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो वो आपका 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में जो है 50 हर्ट्ज भारत में पूरा किया जाता है किसी भी 200 प्रतिवर्ती धारा के लिए, स्रोत के लिए। तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अपवर्तित रहने वाले जो राशि होते हैं वो कौन होती है। तो ट्रांसफार्मर अगर अपवर्तित की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आवृत्ति जो होता है ये आपका अपवर्तित रहता है किसमें, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि है, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी बात की जाए ध्रुव प्रबल्य का मात्रक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्रुव प्रबल्य का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है। अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चुंबकीय घूर्णन का फॉर्मूला। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, एम गुना 12 होता है ना, बताओ। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो पता है सबको, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ये एम को एम रहने देना है, और ये आपका एल का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये इसी एम को कहा जाता है ध्रुव प्रबल्य। तो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक निकल गया एम्पियर मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिसको निकालने आता है ना वो समझ गया होगा, जिसको नहीं आता थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी और ऑब्जेक्टिव बनना है इसको से, ध्रुव प्रबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर किसका होता है, तो विद्युत फ्लक्स, सुने हैं नाम, विद्युत फ्लक्स उसी का मात्रक होता है, मतलब फाई का मात्रक होता है। देखो ये कूलाम मीटर जो होता है ना, विद्युत ध्रुवाघूर्ण का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई गुना, छोड़ो वो सब, म्यू नॉट बटे 4 पाई ने पूछा है, इसका मान कितना होता है, तो 10 की घात कितना होता है बताओ आप लोग। ये जो होता है 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर होता है। गलती से न्यूटन, सॉरी गलती से लग गया न्यूटन, हेनरी बटा मीटर होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है, इसीलिए सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। और एक और मात्रक होता है, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी होता है, मतलब एक टेस्ला बराबर जो होता है 1 वेबर बटे 1 मीटर स्क्वायर भी होता है। और एक और होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी सब हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर दोनों, बहुत का मतलब दोनों ऑप्शन। देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो गामा किरण का होता है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा भी वो नहीं है, गामा किरण हो जाएगा, जिसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है एक्स किरणों की तरह होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्तम भेदन क्षमता होती है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, गामा किरणों का, और ये एक्स किरणों की तरह होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक्स किरणों की तरह होता है। राइट आंसर सी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कागज़ का परावैद्युत जो समर्थ होता है ये हवा का दिएगा, ये कागज़ का होता है। कागज़ का होता है 14 गुना 10 की घात 6 वोल्ट बटे मीटर। 1 पिको फैराड जो होता है 10 की घात -12 फैराड होता है।
एक कूलाम मीटर बराबर क्या होता है, तो एक कूलाम पहले जान लीजिए किसका मात्रक होता है, कूलाम मीटर जो मात्रक होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है। इसका मान जो होता है 3 × 10⁻29 डिवाई होता है, क्या होता है, डिवाई होता है। तो यहाँ पर मिला लीजिए 3 × 10⁻29 डिवाई, राइट आंसर सी नंबर। याद करते जाएंगे, सीधा एग्जाम में फाड़ेंगे। एक वॉट का मान क्या होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटा जो मान होता है कितना होता है, तो 10.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये वाला मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ये कैसे निकालता है ये सब कितना बार बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। एकदम याद कर दे जाएंगे, एग्जाम में तबाही मचाना है ना। चलो BBYG वाला ट्रिक लगाओ, तो BBYG आइए अपना ट्रिक का जलवा दिखाइए। BBYG देखो, इसके लिए ब्लैक ना, तो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, अच्छा सॉरी येलो के लिए 5, अच्छा ग्रीन के लिए 5, और ये जो होता है बट एक होता है, बट यहाँ पर बट के लिए क्या हो जाएगा, ब्लू के लिए 6 है, बट वेरी गुड वाइफ। आगे ट्रिक होता है लेकिन 6 तक आया, यहाँ पर मैं 6 तक यूज़ कर लिया, 20 हो जाएगा ब्लू, जिसका 6 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। औसत कलर कहलाता है, पीला इज द औसत कलर, एवरेज कलर। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो स्वयं प्रेरण पर आधारित होता है। किस पे, चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है स्वयं प्रेरण पर आधारित होता है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, धारतीय प्रतिघात जो होता है क्या होता है, तो धारतीय प्रतिघात एक्सल बराबर ω होता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अच्छा धारतीय प्रतिघात, सॉरी प्रेरक प्रतिघात ना होता ω XC बराबर क्या हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरक प्रतिघात ω होता है, ऑप्शन नंबर ए। एलर पर पद की प्रतिबाधा जो होता है क्या होता है, देखिए प्रतिबाधा जो होता है √R² + ω² L² होता है। ठीक है, प्रतिबाधा मतलब जेड पर, प्रतिबाधा को जेड से सूचित किया जाता है। जेड का जो मान होता है √R² + ω L²। राइट आंसर डी नंबर। देखो एलर पर पद का शक्ति गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, cos φ बराबर R/Z होता है। ठीक है, तो R का मान तो हमको पता है, जेड का मान आइए हम लोग निकालें, R² + ω² L² होता है ये वाला। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस बल का जो फार्मूला होता है सदिश फार्मूला Q बराबर V क्रॉस E होता है। राइट आंसर डी नंबर। ये सदिश फार्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे लाल। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नाविकों से एक किरण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या 2 से घटेगा। ठीक है, देखो किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन एक देंगे। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य जाहिर सी बात है घट जाएगा। पहले बताया हूँ कैसे करता है, क्यों घटता है। और मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, और मैं प्यारे बच्चों आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप जिसके बदौलत पढ़ो, जिसके बदौलत आप यहाँ पर पहुँचो, जिसके बदौलत आप इस ज़िंदगी में हो, ठीक है, उसके लिए कमेंट करना, मतलब माता पिता के लिए कमेंट कीजिए प्यारा सा, आप लोग ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो उनके लिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करके ही कमेंट करना है, यूँ ही नहीं कमेंट करना है। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा आप आज्ञाकारी नहीं हैं। सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए क्या करना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, या ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसका कमेंट करके बताना कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, क्या होता है, जो भी चीज़ हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज के फिलहाल इतना पर ही विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।